नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर एक और नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, आत्मा और भूतों की दुनिया बहुत ही रहस्यमयी होती है। जिसका उसके साथ सामना होता है, केवल वही लोग मानते हैं कि आत्मा और भूत का इस दुनिया में वजूद है, और जो लोगों का उनके साथ सामना नहीं होता वे सिर्फ उन्हें एक काल्पनिक ही मानते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन भूत प्रेत और आत्माओं का वजूद ही नहीं, ऐसा बोल के उनका मजाक बनाने का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जो कि आत्माओं का वजूद मानने को हम सबको मजबूर कर देती हैं। साइंस भी ये विषय पर जांच कर रहा है, और ऐसे भी रिजल्ट सामने आए हैं जो कि बताते हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद भी आत्माओं का अस्तित्व रहता है, और वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रकट हो सकती हैं और कभी भी अदृश्य हो जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी लुधियाना शहर के एक व्यक्ति की है। वो अपने बिजनेस के काम से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी नैरोबी में जाके रहने लगा। एक बार उसकी पत्नी अफ्रीका से पंजाब वापस आई और अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ गया, इसलिए उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। डॉक्टर्स ने भी उसको बचाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन वो उसमें असफल रहे और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। मरने से पहले उसकी पत्नी ने अपनी अंतिम क्रिया विधि किस तरह से करनी है उसके बारे में अपने पति को बताया था। ठीक उसी तरह उसका अंतिम क्रियाकरण कर दिया गया था। कुछ टाइम के बाद उस व्यक्ति की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि आप लंदन जाइए और वहाँ पे अपना इलाज करवाइए। वो लंदन गया और लंदन के डॉक्टर्स ने उसकी रिपोर्ट्स देखी, तो उन्होंने बोला कि आपको कोई ज़्यादा बड़ा रोग नहीं है, तो आप थोड़े समय के बाद अपने आप ठीक हो जाओगे। इतना सुनकर उस आदमी के जान में जान आई और वो वापस होटल आ गया। अब उस रात को जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसको लगा कि कोई पहले से ही उसके रूम में है। उसने थोड़ा आगे जाके देखा तो देखा कि सामने उसकी मरी हुई पत्नी बैठी थी। ये सब देखकर वो आदमी थर थर काँपने लगा। डर के कारण उसके गले से कोई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, लेकिन उसकी पत्नी की आत्मा ने उसके सामने जाके बोलना चालू कर दिया। अब उस आदमी की पत्नी ने कहा, आपने जिस तरीके से मेरा अग्नि संस्कार किया उससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैंने दक्षिणा में दी हुई वो अंगूठी भी देखी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अब अफ्रीका से लंदन यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए ही आई हूँ। यहाँ पे डॉक्टर्स ने आपकी रिपोर्ट की, उससे मुझे बहुत ही अच्छी शांति मिली है। यह बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। पत्नी की आत्मा का उसके प्रति प्यार देखकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, उसको कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं पड़ रहा था। अब उसे अपनी पत्नी की आत्मा से डर दूर होने लगा था। अब वो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। अब वो उसके साथ ही रहने लगा था। उसका एक बेटा भी था जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था। अमेरिका में जिस घर में वो रहता था, अचानक उस घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। अब उस रात 12 बजे उसका बेटा बहुत ही गहरी नींद में था। उसको कुछ भी नहीं पता था। अचानक से उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि पूरे घर में आग लग गई है और कोई उसको उठा के घर से बाहर ले जा रहा है। उसने जानने के लिए देखा कि किसने उसे उठाया है, लेकिन वहाँ पे उसको कोई नज़र नहीं आया। वो खुद हवा में उड़ता हुआ जा रहा है ऐसा उसको दिख रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसको उठा के लेने जाने वाला और कोई नहीं, उसकी मरी हुई माँ थी। उसकी माँ की आत्मा ने आके ही सही सलामत उसे घर से बाहर निकाला था। ये पूरी घटना का उसको उसके पापा ने बताया था। तो इस तरीके से एक आत्मा ने अपने पुत्र की जान बचाई। 5 साल बाद जब पत्नी की आत्मा ने उनसे विदाई लेने के लिए आज्ञा मांगी, तब वो आदमी ही आंखों में आंसू आ गए और अपनी पत्नी को गले लगा लिया। जिस समय उसने अपनी पत्नी को गले लगाया तब उसका शरीर ऐसा ही था जो उसके जीवन काल के दौरान था। उसके बाद वो गायब हो। तो दोस्तों, आत्माओं या भूतों का अस्तित्व होता है या नहीं होता, इसका रहस्य आज भी स्पष्ट रूप से पता नहीं है। साइंस के भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स लगातार होते रहते हैं। पर हाँ, जिन लोगों का सामना इन चीज़ों से हुआ है वो इन सब चीज़ों को मानते हैं, बाकी तो सब काल्पनिक ही बताते हैं।
तो दोस्तों अगर आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।